प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट प्रथम लोक प्रशासन विषय में एक टॉपिक क्या भारत एक लोकतांत्रिक समाजवादी समाज है पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक को हम दो भागों में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि क्या भारत एक लोकतांत्रिक समाज है। भारत के संविधान की प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, अर्थात इस प्रस्तावना में लोकतंत्र का वर्णन आया है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के कुछ संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार हैं, जैसे वयस्क मताधिकार और चुनाव। संविधान के द्वारा भारत के आज़ाद होते ही सभी वयस्क स्त्री व पुरुषों को वोट देने का समान अधिकार प्रदान किया गया। स्वतंत्रता के बाद इस वोट देने के अधिकार की ताकत से लोकतंत्र की स्थापना हुई है। इसी प्रकार संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए नियतकालीन चुनाव व्यवस्था का प्रावधान किया गया, अर्थात हर 5 वर्ष बाद में सामान्य परिस्थितियों में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं। इसके अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों और समूहों को चुनाव में भाग लेने की पूरी तरीके से छूट प्रदान की गई है, जो लोकतंत्र की एक विशेषता होती है। इसी प्रकार नागरिकों के मौलिक अधिकार। भारत के संविधान में भाग 3 पूरा ही मौलिक अधिकारों को समर्पित है, जिसमें समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता जैसे कई मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार विचार, भाषण, अभिव्यक्ति, सभा, सम्मेलन इत्यादि की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तीसरी बात, भारत में उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था है। संसदीय शासन प्रणाली अपनाने के कारण मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहता है और उसका विश्वास खो देने पर उसे त्याग पत्र देना पड़ता है। चौथी बात है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र का आधार स्तंभ होती है। भारत में न्यायाधीशों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए संविधान में ही कई प्रावधान किए गए हैं। उदाहरण के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है, जो जटिल और क्लिष्ट प्रक्रिया है। इसके अलावा वित्तीय आपातकाल को छोड़कर जजों के वेतन या भत्तों में किसी प्रकार की कटौती उनकी नियुक्ति के बाद में नहीं की जा सकती। संसद में भी सामान्य स्थितियों में न्यायाधीशों की आलोचना नहीं की जा सकती है, जो उनके पद की गरिमा और उनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने का एक तरीका है। इसी प्रकार पंचायती राज की व्यवस्था। संविधान में पंचायती राज नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। बाद में 73वें और 74वें संशोधन द्वारा स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। लोकतंत्र हमेशा ही विकेंद्रीकरण पर बल देता है। संविधान में भी आर्टिकल 40 के तहत इस विकेंद्रीकरण की भावना को राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा के माध्यम से परिलक्षित किया गया। अब संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद में स्थानीय सरकारें लोकतंत्र को मजबूत करती जा रही हैं। अगर हम इन बातों को देखें तो हमें स्पष्ट पता लगता है कि भारत में लोकतांत्रिक समाज व्यवस्था को अपनाया गया है। धन्यवाद।